प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के भूगोल विषय में चौथा अध्याय पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में आज इस वीडियो में आप जलमंडल, महासागर तथा वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका 71% से भी अधिक भाग जल से घिरा है तथा 29% ही भूभाग है। पृथ्वी पर जल विभिन्न रूपों में पाया जाता है। महासागरों के अतिरिक्त यहाँ जल की नदियां बहती हैं। जल धरती की सतह के नीचे झीलों में तथा जल का ठोस रूप हिमनद और हिमखंडों के रूप में पाया जाता है। जल वातावरण में जलवाष्प के रूप में विद्यमान है। 97% से भी अधिक जल महासागरों में पाया जाता है, परंतु यह अत्यधिक नमक वाला होता है जिसे सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पानी का अधिक भाग हिमखंडों तथा हिमनद के रूप में एवं भूमि की सतह के नीचे पाया जाता है। बहुत कम प्रतिशत जल ही स्वच्छ रूप से भारत के प्रयोग के लिए, मानव के प्रयोग के लिए उपलब्ध है। अतः नीला ग्रह होने के बावजूद भी हमें पानी की समस्या होती है। आगे देखिए, महासागर। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। देखिए, प्रशांत महासागर यह सबसे विशाल महासागर है। यह पृथ्वी के 2/3 भाग में फैला है। यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से अलग करता है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, इसी महासागर में है। नंबर 2, अटलांटिक महासागर। यह भी एक बहुत विशाल महासागर है। इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए के समान है। यह यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से पृथक करता है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, जिस पर अनेक प्राकृतिक पोत्राशय स्थित है। पोत्राशय यानी बंदरगाह। उत्तरी अटलांटिक महासागर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित होने के कारण एक व्यस्ततम जलमार्ग है। नंबर 3, हिंद महासागर। विश्व में केवल यही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात भारत पर पड़ा है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। यह अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को स्पर्श करता है। अगला, दक्षिणी महासागर। यह महासागर अटलांटिक महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की दक्षिणी सीमा का निर्वाह करता है। नंबर 5, आर्कटिक महासागर। यह महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। इसका विस्तार एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका तक है। यह एक सकरे बोरिल जल संयोजक द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। इस महासागर का अधिकतर हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहां नौका संचालन भी नहीं हो पाता। जलमंडल का महत्व। जलमंडल
का अत्यंत अवर्णनीय है। जलमंडल का महत्व अवर्णनीय है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जल जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य सभी के लिए अत्यावश्यक है। महासागर और समुद्र नौ संचालन तथा व्यापार के लिए भी आवश्यक है। महासागर मनुष्य को मछलियां, केकड़े तथा अन्य समुद्री भोजन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रदान करते हैं। इनमें पेट्रोलियम सहित अनेक लाभदायक लवण घुले रहते हैं, इसलिए महासागरों को भविष्य के भंडार कहकर पुकारा जाता है। आगे देखिए, वायुमंडल पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। इसको वायुमंडल कहते हैं। यह गैसों का मिश्रण है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है तथा सूर्य के हानिकारक प्रभाव को भी यही कम करता है। यह पृथ्वी की सतह के न्यूनतम 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तार करने वाला है। पृथ्वी पर गैसों को गुरुत्वाकर्षण द्वारा बल स्थिर रखता है। पृथ्वी की सतह के नजदीक वायु सघन है और ऊपर की ओर चढ़ते जाने पर विरल होती जाती है। वायुमंडल को उसकी रचना तथा तापमान के आधार पर 5 भिन्न भिन्न परतों में बांटा गया है। ये परतें ऊंचाई के आधार पर इस प्रकार हैं: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल। सभी अवस्थाओं में जीवन केवल क्षोभमंडल अर्थात सबसे नीचे वाली परत पर ही संभव है, क्योंकि जीवित रहने के लिए उचित जलवायु यहीं पर उपलब्ध है। वायुमंडल मुख्यतः 2 गैसों नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना है, जो वायुमंडल की 99% गैसें हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य 1% है। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, जबकि नाइट्रोजन जैव पदार्थों की वृद्धि में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, फिर भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को सोखती है और हमारी धरती को गर्म रखती है। यह पौधों की वृद्धि में भी सहायक है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी जलमंडल, महासागर तथा वायुमंडल को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।